हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लगभग 80 क्वेश्चन हमने कर लिए। आज 81 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कुछ एक अच्छी वेराइटी अभी बची है जो हमें करनी बची है, तो आज की क्लास में वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखिए आज का, यानी 81 क्वेश्चन। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। ए और बी किसी वस्तु को समान कीमत पर खरीदते हैं, बाद में सी दोनों वस्तुओं को 240 रुपए की समान कीमत पर सी से खरीदता है। ए और बी से खरीदता है, सी से नहीं, ए और बी से। बाद में सी दोनों वस्तुओं को 240 रुपए की समान कीमत पर ए और बी से खरीदता है, परंतु ए का लाभ प्रतिशत बी प्रतिशत था, जबकि बी का लाभ प्रतिशत क्यू प्रतिशत था। यदि बी अपना मुनाफा विक्रय मूल्य पर लेता है, यदि सी इनमें से एक वस्तु डी को पी प्रतिशत मुनाफे पर बेचता है, तो डी को उसका क्रय मूल्य कितना पड़ेगा। यदि क्यू का मान आपको दे रखा है ये, थोड़ा सोच समझ के करना है। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन में से है। आइए देखते हैं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आपको देखना है। क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 41 2/3। 8 सही 1/3 होता है आपका 1/12। उसका 5 गुना दिख रहा है, तो 5/12 हो गया पी का।
दूसरी चीज जो आपको दे रखी है वो ये दे रखी है कि सबसे पहले कॉस्ट प्राइस सेम है, उसके बाद आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस भी आपको सेम दे रखा है। ए अपना प्रॉफिट लेता है सीपी पर और बी अपना मुनाफा लेता है एसपी पर। तो ए का पी परसेंट बराबर हो गया 240 के क्यू परसेंट के। देखिए क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, तो फायदा नुकसान सेम होगा। ए का पी परसेंट क्यू के 240 के बराबर आएगा। ठीक है, 240 क्या है? 240 सेलिंग प्राइस है दोनों का, ए और बी दोनों का सेलिंग प्राइस 240 है, कॉस्ट प्राइस सेम है। तो ये आ गया। क्यू की जगह मैं वैल्यू डालता हूं 5/12, तो पी परसेंट कट गया, ए की वैल्यू 100 आ गई। तो ए की वैल्यू अगर 100 रुपये आ गई तो ए को वो 100 रुपये में पड़ा था, तो अगर ए को 100 रुपये में पड़ा था और बेचा 240 का, तो फायदा हो गया 140% का। अब सी इस वस्तु को डी को बेचता है। सी को ये वस्तु कितने की पड़ी? 240 की, और वो डी को बेच रहा है कितने फायदे पर? पी परसेंट फायदे पर। पी परसेंट कितना निकाला आपने? 140%, यानी 240% फायदा सेलिंग प्राइस आ जाएगा इसका, जो कि आपका 576 हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। या आप 9 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, 9 का मल्टीपल सीधे एक ही ऑप्शन है, वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि ए का पी परसेंट, क्योंकि देखिए सीपी सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, तो फायदा सेम ही रहेगा। तो आपने देखा ए का पी परसेंट और 240 का क्यू परसेंट दोनों बराबर है, तो 240 का क्यू परसेंट ए का पी परसेंट बराबर हो गया। ए की वैल्यू 100 रुपये आ गई। ए की वैल्यू अगर 100 रुपये आ गई, आपने देखा फायदा कितना हुआ? 140% का, तो पी परसेंट की वैल्यू आ गई। ये चीज सी को मिली 240 में, 140% फायदा, यानी 240% निकालेंगे तो 576 आ जाएगा। 240 इसलिए क्योंकि 100 प्लस पी निकालते हैं आप। ए कोई वस्तु एक्स को 8,000 रुपये में खरीदता है, और एक दूसरी वस्तु वाई को 2,000 रुपये में खरीदता है। यदि वह उन्हें बी को और बी उन्हें सी को इस तरीके से बेचते हैं कि वस्तु एक्स को बेचने पर %25 का मुनाफा होता है,
और हर वाई वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि ए उसे सी को सीधा बेच देता है ऐसी कीमत पर जिस कीमत पर बी ने सी को बेचा, तो ए को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? आइए ध्यान से देखेंगे। ए बी सी, ए एक्स वस्तु 8,000 की खरीदता है और वाई को 2,000 की खरीदता है, 10,000 रुपए की टोटल। वो बी को बेचता है और बी सी को बेचता है इस तरीके से कि इसे 25% का फायदा हो। 25% का फायदा यानी 2,000 का फायदा 10,000, फिर 25% का फायदा यानी 12,500। उसके बाद अगर आप देखते हैं यहां 10% की हानि होगी 1,800, फिर 10% की हानि होगी, ये आ जाएगा, टोटल हो गया। अब वो बोलता है कि ए ऐसी कीमत पर सी को बेचे जिस कीमत पर बी ने सी को बेचा। बी ने सी को बेचा इस कीमत पर। अगर ए डायरेक्ट बेचेगा इसी कीमत पर तो फायदा होगा कितना? 4120 का। परसेंटेज निकालेंगे 41.2% आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। इसने इसको बेचा 25% फायदे पर, इसने इसको 25% फायदे पर, इसने इसे बेचा 10% हानि पर, फिर इसने इसे 10% हानि पर। तो बी ने सी को दोनों वस्तु कितने की बेची? इतने की। अब वो बोलता है कि बी सी को ना बेचे, ए बेचे सी को डायरेक्ट, तो फायदा होगा इतने का, जो कि इतने परसेंट हो जाएगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलह सेब का क्रय मूल्य 10 सेब के विक्रय मूल्य के समान है। 12 संतरों का क्रय मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के समान है। छह आम का क्रय मूल्य 4 आम के विक्रय मूल्य के समान है। यदि एक सेब, एक संतरा और एक आम के क्रय मूल्य का अनुपात 1:1:2 है, तो एक सेब, दो संतरे और दो आम को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। थोड़ा मिक्स सा क्वेश्चन है, कुछ एक क्वेश्चन हमने किए हैं इस टाइप के, पर इसमें मिक्स वैरायटी है। आइए देखते हैं। देखिए अगर सीपी लिख देता हूं मैं यहाँ, या एसपी लिख देता हूं, यहाँ लिखता हूं प्रॉफिट। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बनाना पड़ेगा। एप्पल, ऑरेंजेस और मैंगो। देखिए आपने पढ़ा अगर ये बराबर होता है तो इसके सामने जो चीज होती है वो इसकी होती है, इसके सामने जो चीज होती है इसकी होती है। 10-16 यानी 5-8, 10-16 लिखें या 5-8 लिखें, बात एक ही रहेगी। इसी तरीके से आगे देखते हैं, 16 और 12 यानी 4-3,
4 चौक 16, 3 चौक 12, यानी 16 सीपी होना चाहिए, एसपी 12 होना चाहिए। एक की हानि हो गई। आगे आप देखते हैं, अगर आगे देखते हैं 6 मैंगो और 4 मैंगो, तो 4 यहाँ, 6 यहाँ, यानी यहाँ 2, यहाँ 3। मैंने काट के लिखा है इसे। आप इसे 4 लिखते, इसे 6 लिखते, मैंने 2 दूनी 4, 2 तिया 6 कर दिया। अब वो बोलता है कि जो सीपी है, एक एप्पल, एक ऑरेंज और एक मैंगो का, एप्पल और ऑरेंज का सेम है। पहले मैं सेम कर लेता हूं। 5 × 4, 4 × 5। और जो मैंगो है इसका 2 गुना है इससे, ये 20 हो गया, तो ये 40 हो जाएगा, × 20 कर देंगे। अब फायदे में भी आप ये चीज देख सकते हैं। देखिए, अब जो निकालनी है आपको, टोटल टोटल आपको निकालना है। 1 एप्पल 2 ऑरेंजेस, 1 एप्पल की कीमत देखी जाए तो 20 रुपये, 2 ऑरेंजेस की कीमत देखी जाए तो 40 रुपये, 2 मैंगो की कीमत देखी जाए तो 80 रुपये, 140 आ गया सीपी टोटल। अगर फायदा देखा जाए, देखिए एक एप्पल पे 1 का फायदा हो रहा है, 2 ऑरेंजेस पे 2 का नुकसान होगा, × 2 करेंगे। इसी तरीके से आप देखते हैं, देखिए क्योंकि ये 5 किया आपने, तो ये भी 5 होगा, × 5, ये भी × 5 हो जाएगा, यानी -10 आ जाएगा। ये × 4 किया है तो ये भी × 4 होगा, ये भी × 4 होगा, तो ये भी × 4 हो जाएगा। ऐसे ये × 20 किया है, ये × 20, ये × 20। तो आपने देखा ऐसे 2 आम है, 2 आम है अगर, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो 40 और 12 52, -10 42, तो 42 रुपए का नेट फायदा होगा 140 रुपए की चीज पर। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, 14 तिया 42 होता है, 30% आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझना है बात को एक बार फिर। ये मैंने सबसे पहले ये लिखा, फिर आपने देखा कि 1:1:2 का रेशियो है, इसका प्राइस सेम करने के लिए 4 × 5, तो ये × 4, तो ये भी × 4, ये भी × 4, ये × 5, तो ये भी × 5। फिर इसका दुगना ये करना है, यानी 20 है तो ये 40 करना पड़ेगा, इसको 20 किया, इसे भी 20, इसे भी 20। ये बात हो रही थी केवल एक की। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ने बोला एप्पल तो आपने एक ही लेना है, सीपी आ गया 20, फायदा आ गया 12। ऑरेंजेस आपको 2 लेने हैं, सीपी आ गया 40, नुकसान आ गया 10 क्योंकि 2 है। फिर 2 मैंगो लेने हैं, सीपी आ गया 80, फायदा आ गया 40। प्रॉफिट हो गया 42 का 140 रुपए पर, जो कि 30% आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 2 साइकिल को 1600 रुपए में खरीदता है। यदि वह पहली को 10% फायदे पर और दूसरी को 20% फायदे पर बेचता है, तो उसे एक निश्चित मुनाफा होता है।
यदि वह पहले को 20% लाभ पर और दूसरे को 10% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपए अधिक मिलते हैं। तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य होगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो डायरेक्ट ही देखने वाला है। आइए देखते हैं। देखिए 10% का मुनाफा कमाता है पहले पर और 20% का फायदा कमाता है दूसरे पर, तो कुछ लाभ होता है उसे। यदि वह पहले को
20% फायदे पर दूसरे को 10% फायदे पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक का लाभ होता है। ये क्वेश्चन में दी हुई है दोनों चीजें। अगर मैं नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा देता हूं तो देखिए 10% ऑफ ए माइनस बी आ गया 5 रुपये। 100% ए माइनस बी कितना आ जाएगा? 50 रुपये। ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जिसमें ए और बी में 50 रुपये का अंतर होगा। यानी ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए ऐसा एक ही ऑप्शन मिलेगा। आप ये भी समझिए कि ऐसा एक ऑप्शन क्यों मिलेगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर 1600 रुपये बनाना है और उन्हें घटाकर 50 रुपये बनाना है, तो केवल एक ही वैल्यू संभव है ऐसी। तो इसलिए आपने देखा टोटल तो सभी का 1600 आ रहा है, पर घटने वाला जिसमें 50 होगा वो केवल एक ही ऑप्शन होगा, जो आपका ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। और अगर इंडिविजुअली पूछता है तो दो इक्वेशन बना के आपको आंसर निकालना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 पार्ट हैं, 3 अलग अलग क्वेश्चन हो जाएंगे। 144 वस्तुएं बेचने पर महेश को 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत होगा। छह वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा होता है तो लाभ प्रतिशत होगा। छह वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर फायदा होता है तो लाभ प्रतिशत होगा। देखिए तीनों टाइप का क्वेश्चन बन जाता है इसके अंदर, इसलिए मैंने तीनों ही लिखवा दिया आपको।
आइए देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में सीधी सीधी सी बात दे रखी है। अगर मैं देखता हूं 85 क्वेश्चन, 144 वस्तुओं को बेचता है, 144 वस्तुओं को बेचने पर हानि होती है। देखिए जो भी चीज दे रखी है ना उसे 1 रुपीज मान लेते हैं। अगर मैं सेलिंग प्राइस 1 रुपये मान लेता हूं, ठीक है, तो 144 वस्तु बेची 144 रुपये में, और हानि हो गया कितने रुपए का, 6 रुपए का। तो यानी 150 रुपये इसका सीपी रहा होगा। तो हानि प्रतिशत निकालेंगे तो 6/150 इंटू 100 यानी 4% आंसर आ जाएगा। दूसरे केस में भी सेम है, क्योंकि यहाँ भी एसपी है, तो सेलिंग प्राइस को 1 मान लेते हैं। सेलिंग प्राइस को अगर 1 मान लेते हैं, 144 हो गया, प्रॉफिट हो गया 6 रुपये का, सीपी आ गया 138 रुपये का। तो 6/138 इंटू 100 करेंगे, जो भी परसेंटेज होगा वो आंसर हो जाएगा। तरीका मैंने बता दिया, ये है, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। अगला मैं देखता हूं। अगले में आपने देखा कि यहां पर आपको फायदा जो है वो सीपी के बराबर ही दे रखा है, सीपी ऑफ 6 आर्टिकल। तो यहां पर मैं सीपी को 1 रुपया मानूंगा। सीपी 1 रुपये, यहां पर सेलिंग प्राइस 1 रुपया, यहां पर भी सेलिंग प्राइस 1 रुपया। तो सीपी को अगर आप 1 रुपये मानेंगे, 144 वस्तु हो गई 144 रुपये की जो उसे पड़ी, फायदा हुआ 6 रुपये का, बेचा उसने 150 रुपये पर। तो देखिए अगर मैं प्रॉफिट परसेंट निकालता हूं तो 6/144 1/24 इंटू 100 जो कि 4.16% आ जाएगा। तो क्वेश्चन सिंपल ही है, पर ध्यान से समझने वाली बात है। फिक्स टाइप का है, पहले से आपको फिक्स चीजें पता होना चाहिए। इसमें सेलिंग प्राइस 1 मानना है, इसमें आपको सीपी 1 मानना है। उस हिसाब से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। नेट डिस्काउंट परसेंट निकालना है, छूट प्रतिशत बतानी है आपको प्रत्येक में। देखिए इस टाइप पे भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार। तो
पहले बेसिक देखेंगे, बेसिक क्वेश्चन डाले मैंने इस पे बेस, फिर एक्चुअल क्वेश्चन देखेंगे क्या बनेंगे इस पे। आइए देखते हैं। देखिए जैसे कि आप मार्केट गए, कई जगह आप जाते हैं, दिवाली वगैरह में सेल लगता है, नहीं तो आजकल दिवाली की जरूरत नहीं है, वैसे भी सेल लगा ही रहता है। ठीक है, तो बाय 3 गेट 3 फ्री आपने ऑफर देखा। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि नेट परसेंट आपको डिस्काउंट मिल कितना रहा है। आप गए बाजार में, आपने देखी बाय 3 गेट 3, इसका मतलब है जो वस्तुएं आपके पास आई वो टोटल कितनी आई, 6 वस्तुएं आई, और 6 में से आपने पे कितने का किया, पे किया आपने 3 का, और 3 आपको फ्री पड़ गई। यानी एमपी अगर 6 रुपये हो गया तो डिस्काउंट हो गया 3 रुपये का, 3/6 यानी 50% की छूट हो जाएगी। यानी मैं बाजार गया, 6 चीज़ें लेकर आया, प्रत्येक की कीमत 1 रुपये थी। ठीक है, 1 रुपये कीमत थी, एमपी 1 रुपये था, तो 6 एमपी हो गया, पर मैंने पैसे केवल 3 ही दिए और 3 के दाम ही नहीं दिए, तो यानी 3 का दाम दिया और 3 का नहीं दिया, 3 रुपये की छूट मिली कितने पे, 6 पे, जो कि 50% हो गई। ऐसी मैं यहाँ देखता हूँ, डिस्काउंट कितने का है, 4 का है, एमपी कितना हो गया, 9 रुपये हो गया, तो 4/9, 44, 4/9% आ जाएगा। ऐसी मैं अगला देखता हूँ। देखिए यहाँ ये है कि भाई ये तो है ही ऑफर, इसके साथ साथ एडिशनल कई बार ऐसा होता है कि कैश पेमेंट आप करते हैं तो इतने प्रतिशत और मिलेगा। अगर मैं इसे ही कन्वर्ट कर देता हूँ, देखिए बाय 5 गेट 4 फ्री तो है ही है, साथ में 20% डिस्काउंट हो रहा है। यानी जो आपको 5 रुपये देने पड़ रहे थे ना, चीज़ें तो आपने टोटल वही खरीदी 9, 5 और 4 9, आपके पास चीज़ तो 9 ही आई, पर अगर ये 20% डिस्काउंट नहीं होता तो आपको 4 रुपये का डिस्काउंट मिलता केवल। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, 20% इसका 5 का, यानी 1 रुपये और मिल जाएगा, तो यानी एक तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा बाय 4 गेट 5 फ्री। इसमें से एक कम होगा, इसमें एक बढ़ जाएगा, तो आपने देखा डिस्काउंट हो गया कितने का, 5 का, तो 5/9 इतने प्रतिशत की आपको छूट मिल जाएगी। यानी यही चीज इसमें कन्वर्ट हो गई, जो पैसे आपको पहले 5 रुपए देने पड़ रहे थे, 5 भी नहीं देने, उसका 20% कम देना है, 4 ही देने हैं, चीजें आपकी टोटल उतनी आ रही है, यानी 5 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। सेम ये चीज मैं यहाँ देखता हूँ, 50% की छूट और मिल रही है, यानी टोटल तो 9 ही रहेगा, पर खरीदेंगे कितने की, 2 रुपए की। टोटल 9 करने के लिए यहाँ 2 और फ्री हो जाएगा, तो 7/9 आ जाएगा, ये 7 ये 9, तो 7/9 हो जाएगा, यानी 77, 7/9 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इन सभी केसेस के अंदर जो नेट डिस्काउंट बनेंगे वो हमने निकाल लिए, ये और ये। तो कई जगह डायरेक्ट ऐसा भी लिखा हो सकता है, कई बार ऐसे भी हो सकता है। इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि जो पैसा आपको देना है उस पर और छूट मिल जाएगी, और टोटल वही रहेगा, 9 यहाँ पर है तो 9 यहाँ, 9 यहाँ पर है तो 9 यहाँ।
आइए आगे देखते हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन। एक आदमी वस्तुओं को 4% छूट पर बेचता है। और 15 वस्तुओं को बेचने पर एक वस्तु मुफ्त देता है और 35% का फायदा कमाता है। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात आपको बताना है। मिक्स कॉन्सेप्ट्स पे है। आइए देखते हैं। देखिए 2-3 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं इसको। पहला तरीका अगर मैं देखता हूं, देखिए अगर मैं एक का सीपी 100 रुपये मान लेता हूं तो 16 वस्तुओं का सीपी कितना आ जाएगा? 1600 रुपये। यानी उसकी जेब से 16 वस्तुएं जा रही हैं तो 1600 रुपये का सीपी हो गया। और एसपी निकालता हूं अगर मैं 15 वस्तुओं का, ठीक है, क्योंकि 15 वस्तु ही बेच रहा है, एक फ्री दे रहा है, तो वो हो गया 1600 का 135%, क्योंकि 35% मुनाफे पर वो बेच रहा है, यानी इतना पैसा मिलेगा उसे। अगर मैं एक की बात करूं तो ये आ जाएगा 144 रुपये। तो एक वस्तु जिसकी कीमत 100 रुपये थी उसके उसे 144 रुपये मिलेंगे एक वस्तु के। अगर मैं मार्क प्राइस निकालता हूं, मार्क प्राइस अगर आप निकालते हैं तो वो हो गया 4% डिस्काउंट देने के बाद, यानी 96% की वैल्यू 144 रुपये है। 100% की आप वैल्यू निकालेंगे तो ये 150 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ये 150 रुपये इसका एमपी हो गया एक वस्तु का, और आपको एमपी बाय सीपी ही निकालना है। ये 150 हो गया, ये 100 हो गया, 3:2, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सारी चीज़ें मैंने लिखी है, 16 का सीपी, 15 का एसपी, एक का एसपी, एसपी एक का ये है। तो एमपी अगर आपने निकाला एक का वो 150 आ गया, 150 ये, 100 ये, 3:2 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका अगर मैं देखता हूँ, देखिए एक तरीके से ये हो गया बाय 15 गेट 1
फ्री प्लस 4% डिस्काउंट, ये हो गया। अगर आप देखते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं, टोटल तो 16 ही रहेगा, 15 का 4% 0.6 हो गया, तो बाय इतना गेट इतना, इसमें कन्वर्ट हो गया ये। इसका मतलब हो गया फ्री कितना है 1.6 का, टोटल कितना है 16, यानी 10% का डिस्काउंट हो गया। नेट डिस्काउंट अगर आप निकालते हैं तो नेट डिस्काउंट 10% का उसे मिल रहा है और फायदा हो रहा है 35% का। तो MP बाय CP का रेशियो आप निकाल सकते हैं, 100 प्लस P, 100 माइनस P, 100 प्लस P, 100 माइनस D, तो ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, 3:2 आपका आंसर हो जाएगा। इसी को मैं एक तीसरे तरीके से कर सकता हूँ, ये याद रखने का तरीका है, कोई डेफिनेट तरीका नहीं है। अगर मैं MP और CP का रेशियो डायरेक्ट लिखता तो यहाँ 135 लिखता, यहाँ लिखता 90, 96, 4% का डिस्काउंट है, 35% का फायदा है। ठीक है, MP के नीचे कम वाली चीजें आ गई, CP के नीचे ज्यादा वाली, ये 15 हो गया, 16, ये 9, ये 6, ये 3, ये 2। ठीक है, तो यानी 3:2 आपका आंसर हो गया। अगर जल्दी करना है तो ये याद ही रख सकते हैं, डायरेक्ट जो भी परसेंटेज दिया हुआ है, इसके नीचे 15, इसके नीचे 16, इसी से आप अनुपात निकाल सकते हैं। देखिए क्योंकि ये चीज आई कहाँ से है, ये भी चीज यहीं से ही बनी है। अगर आप देखते हैं MP निकालते हैं और CP निकालते हैं, 135/15, 96/16, यहीं से ही आया है ये। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अगर मैं देखता हूं पहला पार्ट, CP मैंने 100 रुपये माना, एक वस्तु का 16 का 1600 रुपये, 1600 रुपये की चीज मेरे पास से गई, पैसे मिले मेरे को कितने, इतने। ठीक है, क्योंकि 15 की कीमत के हिसाब से मिलेंगे। अब आपने देखा एक की कीमत कितनी मिली, 144 रुपये मिल गई, डिस्काउंट दे रहा था मैं 4% का, 96 की वैल्यू ये हो गई, 100 की ये, रेशियो निकालेंगे 3:2। दूसरा आप देखते हैं बाय 15 गेट 1 फ्री, 4% डिस्काउंट, यानी इतना तो पे करना पड़ेगा, इतना फ्री मिलेगा, टोटल कितना है 16 का, इस पे डिस्काउंट मिला इतने का, 10% डिस्काउंट। MP और CP का रेशियो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं जैसे पहले क्वेश्चनों में निकाला है। तीसरा आपने देखा 135 96 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, जो चीज़ कम थी 15, जो चीज़ ज़्यादा है वो 16, 15 यहाँ लिखा, 16 यहाँ, 3:2 आंसर आ जाएगा। तो देखिए तीनों चीज़ें ही पता होनी चाहिए, ऐसे नहीं कहता कि मैं कोई भी एक मेथड पता हो, तीनों ही पता होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। एक व्यक्ति वस्तुओं को 20% छूट पर बेचता है, और हर 12 वस्तु को बेचने पर 4 वस्तु मुफ्त देता है,
और 20% का मुनाफा कमाता है, तो एमपी और सीपी का रेशियो आपको बताना है। आइए देखते हैं, देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तीनों मेथड से ही देख लेते हैं। अगर मैं सीपी मान लेता हूं एक का 100, 16 का सीपी हो गया 1600, पैसे कितने मिलेंगे 12 के एसपी के बराबर, यानी 1600 का 120%। और अगर एक की बात करी जाए, एक का एसपी आ जाएगा 1600 इंटू 120, 12 इंटू 100, 160 रुपये। अगर एमपी की बात करी जाए एक की, तो 80%, क्योंकि 20% की छूट दे रहा है, 80% की वैल्यू 160 हो गई, 100% की वैल्यू 200 आ जाएगी। यानी ये 200 हो गया, ये 100 हो गया, 2:1 आपका आंसर हो जाएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य, 16 वस्तु का क्रय मूल्य, 12 वस्तु का विक्रय मूल्य, क्योंकि बेची 12 वस्तुएं, बाकी 4 तो फ्री दी हैं उसने 20% फायदे पर। एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे, इतना आ जाएगा। एमपी निकाला आपने एक का, वो आ गया। दूसरा आप देखते हैं, बाय 12 गेट 4 फ्री प्लस 20% डिस्काउंट। इसका मतलब हो गया टोटल तो 16 ही है, 12 और 4 20%, और इसका यानी 2.4 इधर आ जाएगा, तो 6.4 हो जाएगा। तो 40% का डिस्काउंट आ गया। अब मैं एमपी और सीपी निकालता हूँ। 100 माइनस डिस्काउंट यानी 60 हो गया, 100 प्लस प्रॉफिट यानी 120 हो गया। 2:1 आपका आंसर हो गया। तीसरा भी तरीका ही देख लेता हूँ। तीसरे तरीके में आपको डायरेक्ट बताया था, एमपी और सीपी आप डायरेक्ट लिखिए, जैसे फायदा डिस्काउंट से दे रखे हैं 120 और 80। कम वाली चीज इसके नीचे, ज्यादा वाली चीज इसके नीचे, ये 5, ये 10, 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए तीनों मेथड हमने लगा लिए, तीनों से आंसर सेम ही आया। आप कोई सा भी प्रोसीड कर सकते हैं, डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। कई बार किसी मेथड से आसान निकलेगा, कई बार किसी मेथड से मुश्किल भी हो सकता है। आइए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए सेम वैरायटी के क्वेश्चन है अगले।
और ये आखिरी वैरायटी है जो बची है हमारी। एक बेईमान, दूध वाला, दूध बेचता है। देखिए एक साथ ही लिख रहा हूं मैं सारे क्वेश्चन। पहल 94th क्वेश्चन हो गया, क्रय मूल्य पर परंतु 20% कम वजन का इस्तेमाल करता है। अगला आ गया क्रय मूल्य पर परंतु 20% क्रय मूल्य पर नहीं, एट 25% प्रॉफिट, 25% लाभ पर परंतु वजन इस्तेमाल करता है 20% कम। अगला भाग है 10% हानि पर परंतु 1 किलो की जगह 990 ग्राम का ही इस्तेमाल करता है। अगला आ गया 10% फायदे पर परंतु 1 किलो की जगह 990 ग्राम का इस्तेमाल करता है। अगला आ गया 6% हानि पर परंतु 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम का ही प्रयोग करता है। 5 क्वेश्चन लिख दिए मैंने इसमें। ये अलग अलग टाइप से आते रहते हैं, पेपर में मिक्स होके आते रहते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाएंगे तो हम आंसर निकाल लेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए फिर देखते हैं।
आइए देखते हैं। देखिए इसके अंदर ना दो तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो हो गया कि आप नेट फायदा निकाल लें कि नेट फायदा आप वजन पे कितना कर रहे हैं और प्राइस पे कितना कर रहे हैं। देखिए मैं बाजार जाता हूँ, दुकानदार कोई मिलता है, एक तो वो मेरे को चीज कम दे रहा है, ठीक है, पहला विश्वास उसने वहां तोड़ा, वहां उसे फायदा हुआ, ठीक है, वहां उसने प्रॉफिट कमाया। दूसरी चीज, जितने की चीज है वो उतने की भी नहीं दे रहा, उससे ज्यादा की दे रहा है काफी, ठीक है, काफी या कितने भी परसेंट ज्यादा दे सकता है, वो उसका फायदा हो गया। तो एक फायदा कमाया उसने प्राइस पर यानी सीपी पर, एक कमाया क्वांटिटी पर। तो दोनों फायदे कंबाइन करके आप नेट फायदा भी निकाल सकते हैं एक्स वाई का फॉर्मूला लगाकर। अगर मैं देखता हूं पहला 20% कम वजन का इस्तेमाल करता है, इसका मतलब ये हुआ अगर 1 रुपए का 1 ग्राम है, 1000 रुपए की चीज हुई, 1000 रुपए की चीज की जगह वो मेरे को देगा 800 रुपए की चीज, परंतु मुझसे चार्ज कितना करेगा, मुझसे चार्ज करेगा 1000 रुपए ही, क्योंकि वो सीपी पर बेच रहा है, 1000 से ज्यादा में नहीं चार्ज करेगा। सीपी पर बेचने का मतलब है 800 रुपए की चीज दी, पर मुझे तो यही बोला कि मेरे को 1 किलो दी है, और मेरे को 1 किलो के हिसाब से चार्ज ले लेगा मेरे से, यानी 1000 रुपए ले लेगा। तो 200 रुपए का फायदा हो जाएगा 800 पर, जो कि 25% हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला देखिए वो कह रहा है वजन पे भी फायदा कर रहा है, कीमत पर भी, यानी जहां पिछले केस में 1000 रुपए की जगह 800 रुपए की चीज दे रहा था, पर 400 हजार ही कर रहा था, ठीक है, कि भाई मैंने इतने हिसाब से लिए हैं, 1000 रुपए के हिसाब से आप भी 1000 रुपए दे दीजिए, ठीक है, पर मेरे को बेईमानी कर दी, उसने 800 रुपए की चीज दी मेरे को। परंतु यहां पर वो बोल रहा है कि आपसे 1000 रुपए चार्ज नहीं कर रहा, वो अब 25% एक्स्ट्रा करेगा, कि भाई फायदा भी तो कमाऊंगा मैं। तो देखिए आपकी नजर में जो फायदा वो ये है 250 रुपए का, इसको एक्चुअल जो फायदा हुआ है वो ये है 450 रुपए का, तो 450 बटे 8 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 56.25% आ जाएगा, ठीक है। इसी को मैं एक्स वाई से भी कर सकता हूं। देखिए 95 क्वेश्चन को 25% फायदा कमाया वेट पर, 25% कैसे, ये हमने पहले केस में निकाला था, और 25% फायदा कमाया प्राइस पर। अगर आप एक्स वाई लगाते हैं तो 56.25 डायरेक्ट ही आ जाएगा, यानी 56.25 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चीजों को समझते हुए चलिए, आसानी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगले पे आते हैं। 10% हानि पर 1000 रुपए की जगह मेरे को चीज दी 990 रुपए की, 1000 रुपए की जगह मेरे को चीज दी 990 रुपए की, और चार्ज कितना किया 10% कम, इसका 10% कम यानी 900 रुपए। तो यानी उसने 990 रुपए की मेरे को चीज दे दी, पैसे लिए मेरे से 900 रुपए, 90 रुपए की हानि हो गई उसको, 90 रुपए की हानि हो गई 990 पर, यानी 1/11, जो कि आपका 9.09% आ जाएगा, यानी इतने प्रतिशत की हानि होगी उसे। दोबारा से देख लेते हैं। 1 किलो की जगह 990 ग्राम दे रहा है, यानी 1000 रुपए की चीज की जगह मेरे को देगा 990 रुपए की चीज, ठीक है। अब मेरे से पैसे कितने लेगा, पैसे वो 10% कम ले रहा है, 1000 रुपए की जगह 900 रुपए ले रहा है, तो यहाँ उसे नुकसान ही नुकसान होना है, 9.09% का नुकसान आ जाएगा। इसी को दोबारा से समझते हैं। अगर मैं एक्स वाई से निकालता हूं तो देखिए यहां से यहां में अगर मैं देखता हूं कि वेट पे कितना नुकसान होता है उसे, वेट पे जो नुकसान हो रहा है, देखिए 1000 रुपए की जगह चीज दे रहा है 990 की, नुकसान नहीं हो रहा, यहाँ तो हो रहा है फायदा उसे, ठीक है, 10 का फायदा हो गया 990 पर, यानी 1/99, ठीक है। इसको इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा 1.01 आ जाएगा लगभग, ये फायदा हो गया। अब अगर मैं देखता हूं जो हानि हो रही है वो 10% है प्राइस पर,
-10। एक्स वाई अगर आप लगाते हैं -10 + 1.01 -10 इंटू 1.01 ऑन 100 सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, 9.09 आ जाएगा। आगे देखते हैं 97th क्वेश्चन। 1000 रुपए की चीज थी, 990 रुपए की चीज उसने मुझे दी और मुझसे पैसा लिया 1100 रुपए, 10% अधिक, तो कितने का फायदा हो गया? 110 का, यानी 110/990 यानी 1/9, यानी 11.11%। इतने परसेंट का इसे यहाँ फायदा हो जाएगा। इसी को आप नेट परसेंट से भी निकाल सकते हैं। मैं देखता हूँ वेट पे कितना कमाया इसने, 1.01%, वही सेम जैसे प्रीवियस था। प्राइस पे कितना पैसे कमा रहा है, 10% का फायदा कमा रहा है। एक्स वाई लगाएंगे अगर आप, तो वापिस ही आ जाएगा 11.11%। तो देखिए कॉन्सेप्ट एक ही है, आप कैसे भी करके लगा सकते हैं। ठीक है, एक बात समझने वाली बात है। अगला मैं देख लेता हूं 16 रुपए, 1 ग्राम के मैं 1 रुपए मान लेता हूं। 16 रुपए की चीज की जगह मुझे दी 14 रुपए की चीज। 6% नुकसान यानी 15.04 में इसने मेरे को बेचा। इसकी जेब से इतने की चीज गई और इतने रुपए इसके पास आ गए। इंटू 100, अगर मैं देखता हूँ 52/7 आ जाएगा, जो कि 7/3 हो जाएगा। तो यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट एक ही है सभी क्वेश्चन के अंदर, बस ध्यान से आपको समझना है। ये सारे क्वेश्चन मैं एक साथ ही कराता हूँ हमेशा, जिससे सारी चीजें आपको को रिलेट करके ये लगे कि हाँ मैं निचोड़ सीख गया इसका। ऐसा नहीं है कि एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं आप फिर एक एक करके सोल्यूशन लिख रहे हैं। तो सारी चीज आपके सामने है, इस पे भी क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है।
आइए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को ग्राहक को क्रय मूल्य के प्रतिशत मुनाफे पर बेचता है। इसके अलावा वह ग्राहक को एक किलो की जगह 880 ग्राम देकर बेईमानी करता है। यदि उसका कुल लाभ 25% है तो के का मान होगा। देखिए जरूरी नहीं है सीधा क्वेश्चन है इस टाइप में, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है जैसे कि यहां पर आपको दे रखा है। देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, पर यहाँ पर आपको नेट फायदा नहीं निकालना। नेट फायदा आप उसने दे रखा है। अब आपको ये निकालना है जैसे हमने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में पढ़ा कि इतना वजन कम यूज करता है और इतने प्रतिशत फायदे पर बेचता है सीपी के। तो आपको वही फायदा निकालना है कि सीपी के कितने प्रतिशत फायदे पर उसने बेचा होगा। देखिए 1000 रुपए की अगर चीज थी, उसकी जगह वो चीज दे रहा है 880 ग्राम, ठीक है। अब वो बोल रहा है उसे कुल फायदा 25% का हुआ। 25% का फायदा है क्योंकि चीज दे रहा है 880 रुपए की, तो 25% का फायदा इस पे निकालेंगे यानी 220 बढ़ जाएगा, यानी 1100 रुपये चार्ज करेगा वो। तो सीपी पे कितने प्रतिशत का फायदा कमाएगा? 10% का। तो 10% आपका आंसर हो जाएगा। ये वो फायदा होता है जो आपकी नज़र में होता है, ये होता है एक्चुअल फायदा जो छुपा हुआ भी मिला होता है जिसके अंदर आपको नहीं बताया गया कि वजन कम था, आपको केवल 10% फायदे पर बताया गया, ठीक है। पर एक्चुअल फायदा उसका 25% है क्योंकि वो वेट भी कम दे रहा है। एक बात दोबारा से समझ लेते हैं। 1000 की जगह चीज दी उसने 880 की, पर वो बोल रहा है क्योंकि कुल लाभ उसका 25% है, इसका 25% बढ़ा देंगे तो ये 1100 रुपये में वो उसे बेचेगा। तो 1000 रुपये की चीज अगर 1100 में बेच रहा है वो, तो 10% सीपी पे कमा रहा है। तो के की वैल्यू आपकी 10% आ गई। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट ही क्वेश्चन आए आपका। एक्स वाई वाल के भी आप निकाल सकते हैं इसको, वही जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है।
एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 40% ऊपर अंकित करता है और ग्राहक को 25% की छूट देता है, और बेचते वक्त वह एक किलो की जगह 800 ग्राम का ही प्रयोग करता है, तो उसकी लाभ दर आपको बतानी है। इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। आइए देखते हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर देखिए 1000 रुपए की चीज थी, 40% ऊपर मार्क करता है, 1400 रुपये मार्क करेगा, 25% का डिस्काउंट देगा यानी 350 का, 1050 में उसे बेचेगा। ठीक है, यानी जो चीज पहले डायरेक्ट दे रखी थी कि भाई 5% फायदे पर बेचता है, वो ना देके उसने इस तरीके से इक्वेशन बना दी कि आपको नेट परसेंट दिख जाए ये कि भाई 5% का उसे फायदा हो रहा है। पर वो 1000 रुपए की चीज 1050 में बेच रहा है और 1000 रुपए की जगह चीज दे रहा है 800 रुपए की, तो 250 रुपए का फायदा हो गया 800 पर। परसेंटेज निकालेंगे अगर 31.25% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को देखिए मैंने ना डायरेक्ट कैलकुलेट किया है। डायरेक्ट किस तरीके से, मैंने ये टेक्निक नहीं लगाई, मैंने दूसरी टेक्निक लगाई। मैंने देखा, देखिए एक तरीका आपको ये बताया था दूसरा XY वाला, कि यहाँ कितना फायदा हो रहा है 5% का, वहां कितना, यहाँ कितना फायदा हो रहा है 25% का, 800 की जगह 1000 यानी 800 पे 200 का फायदा 25%, 25 और 5 का XY लगा लूंगा मैं तो 31.25% आ जाएगा। तो आप XY से भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 1000 रुपए की चीज 1400 मार्क करी, फिर उसने डिस्काउंट दिया 1050 रुपए उससे पैसे लिए, पर चीज फिर भी 1000 रुपए की नहीं दी, चीज दी उसने 800 रुपए की। तो ये जो फायदा हुआ 5% का, ये हुआ हमारी नजर में कि इसने 5% फायदा कमाया, पर एक्चुअल फायदा कितना था, एक्चुअल फायदा ये था 31.25%। इसी को आपने XY से कैलकुलेट किया, आप XY से भी कैलकुलेट
कर सकते हैं। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमने लगभग 100 क्वेश्चन देख लिए। मेरे हिसाब से इतनी वैरायटी सफिशिएंट है कि आप अगर इतना जान गए हैं तो पेपर का क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो बुक में से देखिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन निकालिए। फिक्स वैरायटी करने का कोई फायदा नहीं है, मैंने क्लास में भी ये कोशिश की है कि अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन चले जाएं बच्चों के पास। बस अगर आपके पास अलग अलग वैरायटी है तो दिक्कत पेपर में नहीं आने वाला है। तो देखिए आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।